पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पहली औपचारिक बैठक थी। इस बैठक में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं आगे संगठन के विस्तार में और संगठन को हर बूथ लेवल तक ले जाने में क्या जिम्मेवारी एक एक साथी ने निभानी है, इसके ऊपर आदेश देने का भी काम किया। और जिस तरीके से हरियाणा की सरकार आज कार्यरत है, जिस प्रकार से आम कमेरे आदमी को आज भय और डर की स्थिति में जीना पड़ रहा है, उसके बारे में जनता के बीच में जाने के लिए कार्यकर्ताओं को आदेश दिए। आप सब भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में क्या है, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर हमारी बहनों को, माताओं को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्री के नाम पर आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 10 रुपये की चीज़ को 500 रुपये और 70 रुपये की चीज़ को 1500 रुपये कर कमेरे की कमर तोड़ने का काम किया। वहीं किसान जितना परेशान इस साल हुआ है, शायद पिछले 5 वर्षों में ऐसी बदहाल हालत किसान की देखने को नहीं मिली। एक और पर तो बेमौसम बारिश और बाढ़ की मार, दूसरी ओर पर एमएसपी के नाम पर किसान के साथ पुरतौर पर धोखा करने का काम इस सरकार ने किया हो, और आज तक फसल नुकसान का 1 रुपया मुआवजा ना देने का काम। ये साफ दिखाता है कि सरकार की मंशा हरियाणा की रीढ़ की हड्डी कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रति क्या है। मैं तो एक चीज़ बता सकता हूँ कि बाजरा जहाँ 2775 रुपये था, हरियाणा प्रदेश की किसी भी मंडी में 1800-1900 के दाम पर किसान को मजबूरन बेचना पड़ा। जो पीआर केंद्र सरकार के लिए सरकार परचेज करती है, पूरे प्रदेश में एमएसपी से 300 रुपया की कटौती कर चाहे वो मॉइस्चर के नाम पे हो, चाहे वो दाना टूटने के नाम पे हो, मजबूरन किसान को बेचना पड़ा। और तो और करनाल की एक मंडी ने तो इस सरकार की पोल खोल दी कि 5 लाख मेट्रिक टन नकली गेट पास बनाकर दूसरे प्रदेशों की जीरियों को हरियाणा प्रदेश के किसानों के नाम पर इस सरकार ने खरीदने का काम किया। ये साफ दिखाता है कि जो चोरी चकारी हमने 5 साल रोकी, प्रदेश के किसान को समृद्ध बनाने के लिए डायरेक्ट बैंक पे ट्रांसफ़र कराकर उसको ताकत दी, सैनी साहब ने दोबारा वही दरवाजे चोरों के लिए खोलने का काम किया है। और इस वर्ष बड़े लेवल पर कृषि क्षेत्र में नकली बिलिंग के साथ चोरी हुई है। और तो और जो ब्लैक लिस्टेड मिल्स थी, जिनका कई करोड़ों का आउटस्टैंडिंग पिछले फसल के सीज़न का सरकार का पड़ा था, करनाल और कुरुक्षेत्र ज़िले में उनको भी प्रिक्योरमेंट करने की परमिशन दी। ये साफ दिखता है कि जो सरकार के साथ ठगी ठोरी करे बैठे थे, सैनी साहब ने उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया। लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है, मैं पुराने डीजी की भी और नए डीजी की भी बात सुन रहा था। क्रिमिनल्स के विरुद्ध में बारी बारी बयान दिया, मगर क्या फिरौती, लूट, मर्डर, इन घटनाओं से हरियाणा बच पाया? जो 1.5 साल में हालात हुई है प्रदेश की, शायद इतिहास में भी कभी इतना बुरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हरियाणा का नहीं था। 22 के 22 जिलों में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब अखबार और टीवी की सुर्खियों में आपराधिक घटनाएं हमारे सामने ना आए। और मुख्यमंत्री पूरी तौर पर इसमें विफल रहे हैं। गृह विभाग उनके पास है,
उनका पुलिस पर से कंट्रोल पूरी तौर पर ख़त्म हो चुका है। मैं तो बारी बारी कहता हूँ, नहीं संभाली जाती, मैं कह रहा हूँ ऐसे आदमी को दे दीजिए जो सही ढंग से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर करे। कोई आपके सवाल?